हमारा अपना बस चले तो उनके नाम FIR कराकर जेल भिजवा दें। अम्बेडकर 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 इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्म जिस जिह्वा से अपनी ये मानवता बांटी जाएगी, मानवता बंटने से पहले वह जिह्वा काटी जाएगी। अमित शाह जी जो भी बोले हैं, उनका बोलने का नजरिया बहुत ही घटिया रहा, उनका विचार बहुत साहब के खिलाफ नहीं बल्कि हमारे संविधान के खिलाफ बोले हैं, उस संविधान के खिलाफ जिसके दायरे में। साथियों, मैं बंसराज और मैं आज गाजीपुर हूँ और गाजीपुर कासमाबाद तहसील में हूँ। और गाजीपुर में देखिए, कासमाबाद तहसील में हमसे कुछ लोग ऐसे मिल गए हैं जो इस वक्त शाम हो चुका है। इतने टाइम में अंबेडकर नगर से कुछ लोग आए हुए हैं और यहाँ एक भीम आर्मी का बहुत बड़ा सम्मेलन था, भीम आर्मी का कुछ कार्यक्रम था, बहुत सारे यहाँ भीड़ लगी थी, इतना ज्यादा हुजूम था मित्रों कि मैं आपसे क्या बताऊं, लेयर में मैं लगा सकता हूं। आप देख सकते हैं कि कितना यहाँ लोग आए थे। लेकिन कुछ यहाँ ऐसे लोग आए थे कि अंबेडकर नगर से अपने चहेते पार्टी भीम आर्मी के अनुयायियों को देखने के लिए, सुनने के लिए कुछ ऐसे लोग आए थे कि मैं आपसे क्या बताऊं। गाजीपुर से अंबेडकर नगर कितना दूर है आप समझ सकते हैं। और हमारे साथ तो ऐसा ही कोई 2 लोग हैं, मैं इनसे मिलाऊंगा आपसे। और क्या नाम है भी आपका? अरे सर, मेरा नाम विनय कुमार है। विनय कुमार जी, आप अंबेडकर नगर से गाजीपुर आए हैं? जी सर। और क्या करने यहाँ आए थे? यहाँ आए थे, ईसा मसीह का आज क्रिसमस डे था, 25 दिसंबर जो है, उसी उपलक्ष्य में बड़ा कार्यक्रम था, उसी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए थे सर। ईसा मसीह से इतना आपका प्रेम है कि आप अंबेडकर नगर से कई हजार का डीजल पेट्रोल फूंक करके यहाँ आए हैं। घर पर ही अपना अमित शाह बता रहे हैं कि भगवान भगवान कह लीजिएगा तो भगवान आ जाएंगे, घर पर ही क्यों नहीं बुला लिए ईसा मसीह को? अमित शाह जी जो भी बोले हैं, उनका बोलने का नजरिया बहुत ही घटिया रहा, उनका विचार बहुत गंदा रहा। उनको सोचना चाहिए हम क्या बोल रहे हैं। अमित शाह जी जो बोले हैं, ये बताइए हमको। अमित शाह जी जो बोले हैं, जैसे रामायण ग्रंथ है और संविधान हमारा महाग्रंथ है, वो बाबा साहब के खिलाफ नहीं बल्कि हमारे संविधान के खिलाफ बोले हैं, उस संविधान के खिलाफ जिसके दायरे में वो खुद जीते हैं, जिसके नियमानुसार वो सांसद भवन में बैठकर बोले, जो अभद्र भरी बातें बोले हैं, वो खुद बोले हैं। उनका बोलने का आशय था कि आदमी को पाखंडवाद में उलझाया फुलझाया जाए और वो अपना राजनीतिक वैल्यू सिद्ध करने के लिए जो आपत्तिजनक बोले हैं, मानवता को बांटने वाला बात बोले हैं। लेकिन हमारा उनसे एक बात कहना है कि जिस जिह्वा से अपनी ये मानवता बांटी जाएगी, मानवता बंटने से पहले वह जिह्वा काटी जाएगी, वह जिह्वा काटी जाएगी। अमित शाह को यह संदेह होना चाहिए। हमारा अपना मानना है कि उनको तत्काल उस प्रभार से, उस अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। हमारा अपना बस चले तो उनके नाम FIR कराकर जेल भिजवा दें। लेकिन हम लोग खामोश नहीं रहेंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे, हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे। अगर कोई हमारे संविधान या हमारे महाग्रंथ के खिलाफ जो है आक्रोशित भरा बात करेगा, मानव से टकराने का, विभाजन करने का बात करेगा, तो उसके लिए हम खामोश नहीं रहेंगे, सड़कों पर उतर जाएंगे। और मित्रों, मैं एक बात आपसे जरूर बताना चाहूंगा। भैया की बात सुन करके हमारा भी रोआ फड़फड़ा गया। मैं आपसे एक बात जरूर बताना चाहूंगा, अगर जिला का कप्तान के पास तेवर रहेगा तो दरोगा के पास तेवर दिखाई देगा। अगर थानाध्यक्ष के पास कुछ तेवर रहेगा तो सिपाही जरूर तड़तड़ाता रहेगा। सिपाही अगर लुंज पुंज भी रहेगा, नहीं भी बोलने वाला रहेगा, अगर दरोगा में कुछ धारदार बातें हैं, धारदार खून ब्लड दौड़ रहा है, तो उसके सिपाही और होमगार्ड के पास भी धारदार बातें रहेगी। ये भीम आर्मी के अनुयायी हैं लोग, भीम आर्मी के सदस्य हैं, भीम आर्मी के पदाधिकारी हैं। लेकिन आपको पता होगा कि भीम आर्मी के जो चीफ हैं, नगीना सांसद, जिसको लोग कहते हैं मूंछ वाले, नगीना सांसद चंद्रशेखर रावण जी, उनके पास तेवर है। उनके तेवर को आपने देखा होगा। कहीं भी कोई भी अगर समाज के ऊपर कोई हादसा होता है, कहीं बवाल होता है, तो वहाँ पहुँचते हैं। जब उनसे पहुँचने से पहले प्रशासन के लोग वहाँ जाकर मामला को सलटा देते हैं, मात्र कॉन्फ्रेंस करते हैं और मीडिया में बोल देते हैं कि मुझे गाजीपुर फला टाइम फला डेट को आना है। तो गाजीपुर को जो महिला मैडम जी हैं,
24 घंटा पहले जा करके सिफारिश करते वो मामला को लिपापोती करके सूचना दे देगी कि यहाँ तो दोनों परिवार संतुष्ट है। तो मैं आपको साबित कर दिया यहाँ पर, और साबित आप भी कमेंट करके करिएगा कि भैया अम्बेडकर नगर से आए हैं। अम्बेडकर नगर गाजीपुर से कितना दूर है? 6 लेन से आप आए होंगे। जी सर, जी सर। और कई हजार का तेल फूक दिए आपने। जी सर, वो तो फूकना। अमित साहब एक छोटी सी बात बोल दिए मात्र 5 मिनट को उलझाने के लिए, और अम्बेडकर नगर से आप दौड़ते हुए यहाँ चले आए। बिल्कुल बिल्कुल, हम हमारे लिए जो हमारा कारवां जो है हम बहुत मायने रखता है। आप करते क्या हैं? हम बस यही राजनीति से जुड़े हुए हैं। कर्जा लेकर के तेल डाले होंगे। अरे नहीं, और कमाया भी जाता है। कमा करके अपने बीवी बच्चों में लगाना चाहिए। तो आप आ गए यहाँ अमित शाह की बात पर, क्यों नहीं आप अमल कर रहे हैं? अमित शाह की राम राम कहिए यार, राम राम कहिएगा, भगवान आ जाएंगे। अरे राम राम पाखंडवाद में उलझाने सुलझाने का काम कर रहे हैं। राम कहने से अगर मुक्ति मिल जाए तो वो तो रटते ही रहते थे। उनको मुक्ति क्यों नहीं मिला? वो स्वर्ग क्यों नहीं पधारे? पहले तो उनको मिलना चाहिए। हो सकता है कि अंबेडकर जी पर टिप्पणी करके और स्वर्ग जाने का रास्ता साफ कर रहे होंगे। अंबेडकर जी हमारे बहुत मानव और सभ्यता का निर्माण करने वाले एक विधाता हैं। वो जो संविधान लिखे हैं, जिसके दायरे में खुद अमित शाह हैं, उनको वो सोच समझकर उनके विषय में बोलना चाहिए। उसी के नियमानुसार आज वहां संसद भवन में बैठे, उनको धक्के मारकर संसद भवन से बाहर कर देना चाहिए। आप ये बताइए, आप अम्बेडकर नगर से आए हैं और अम्बेडकर जी का विरोध आपने बर्दाश्त नहीं किया। गाजीपुर तड़तड़ाते धूप में और गाड़ी से चला आया आपने। और 2027 में क्या स्थिति रहेगी अम्बेडकर नगर की? अंबेडकर जी हमारे आका हैं, उनके क्या? मैं ये पूछ रहा हूँ कि 2027 में जो विधानसभा चुनाव आएगा, उसमें अम्बेडकर नगर जिस जिले से आप आए हैं, वहाँ की लोकसभा विधानसभा सीटों पर क्या असर पड़ेगा? असर पड़ेगा सर। हम लोग उसके लिए लड़ाई में लगे हुए हैं। हम लोग परिवर्तन चाहते हैं। योगी जी की फिर 27 में सरकार आने वाली है। कतई नहीं आने देंगे। आप जो बोल रहे हैं अम्बेडकर पर, इतना अमित शाह को बोल रहे हैं, गृह मंत्री हैं, आपको जाने नहीं देंगे अम्बेडकर नगर गाजीपुर से? अरे वो हमारा संविधान नहीं खा सकते हैं, कैसे नहीं जाने देंगे? अच्छा, क्या आपको लगता है कि जो पार्टियां कह रही हैं कि चुनाव में जो नारा लगा था कि हम अम्बेडकर जी का जो संविधान है, संविधान को लोग नष्ट करने पर तुले हुए हैं, इसलिए लोग समाजवादी को जिताए और भाजपा के तरफ से कुछ झुकाव को कम कर दिए, क्या लग रहा है कि राजनीति कर रहे हैं लोग अम्बेडकर जी के किताब पर, या कुछ राजनीति भी कर रहे हैं, छेड़छाड़ भी कर रहे हैं? 50% 50% जनरल स्वयं लेकर बैठा है और 50% में सारे देश को दे बैठा है। ये क्या रूल नियम है? अगर जो है जनसंख्या के आधार पे काउंटिंग हो, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए हमारे हिसाब से। चंद्रशेखर रावण से कभी आपका मिलना हुआ? नहीं, मुलाकात नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी आप दीवाने हैं उनके। मुलाकात हुआ था, अम्बेडकर नगर में मुलाकात हुआ था, यहाँ नहीं मुलाकात हो। यहाँ फिर भी आप उनके दीवाने हैं? बिल्कुल दीवाने हैं। क्यों नहीं मायावती जी की और अखिलेश यादव का दीवाना होना चाहिए आपको? समय समय की बात थी। हम लोग तो बहन जी का भी दीवाने थे, मानवर कांशीराम साहब के दीवाने थे। आज बात आ गई चंद्रशेखर साहब के दीवाने हैं। सरकार किसका आपको अच्छा है, अखिलेश का, बहन जी का, या योगी बाबा का? हमारे ख्याल से बहन जी का सरकार एक नंबर रहा। 27 रोजगार, विकास, सारा चीज परिवर्तन। आज जिसके नाम से जो है लोग जल जल के नाम ले रहे हैं, उन्हीं के नाम पे सपा, कांग्रेस और अन्य बीजेपी पार्टी जो है वही अम्बेडकर पार्क को लेकर जो है मुद्दा बनाकर घेरे हुए थे। मित्रों, मैं बता दूं कि अब तक तो अयोध्या राजनीति का अखाड़ा था, लेकिन अयोध्या बना दिया गया। अयोध्या में रामचंद्र जी विराजमान हो गए, अब अम्बेडकर जी आ गए हैं। अम्बेडकर जी का टीका टपड़ी कब तक चलेगा, अम्बेडकर जी को लोग कब तक बचाएंगे, आप समझ सकते हैं। जब तक 2027 नहीं बीत जाएगा, लोग विधानसभा का चुनाव नहीं जीत हार हो जाएगी, तब तक के अम्बेडकर जी पर अमित शाह ने बोल करके और राजनीति छेड़ दिया है। देखिए ये जंग कब तक जारी रहता है या बीच में ही कहीं रुक जाता है। और आप भी? जी, मैं अम्बेडकर नगर, प्रभात कुमार मेरा नाम है। प्रभात भाई, आप अम्बेडकर नगर से आ गए हैं, आखिर में क्यों ऐसा, क्या स्थिति बन गई? जरूरत हमको कश्मीर, अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग कश्मीर से कन्याकुमारी तक चल सकते हैं संघर्ष के लिए। इतना प्रेम है आपको भीम आर्मी चीफ? जी, भीम आर्मी से चीज हमें बहुजन समाज पार्टी से भी चीज है। बाबा अम्बेडकर के नाम पर अगर हमको क्रांतिकारी करना पड़ेगा तो हम पूरे यूपी के हर जिले में जाकर क्रांतिकारी कर सकते हैं।
तो आप गाजीपुर आए, आप चले गए होते दिल्ली अमित शाह से मिलने? नहीं, तो मेरे भाई चंद्रशेखर जी का यहाँ कार्यक्रम था, तो हम लोगों को सूचना मिला, मैसेज मिला, तो हम लोग चलकर आ गए। क्या कहेंगे आप अमित शाह को? अमित शाह को हम कहेंगे, उन्होंने जो भी बाबा साहब के ऊपर टिप्पणी किया हो, बहुत गलत किया है। मित्रों, मैं बता दूं, दीवाना कई प्रकार के होते हैं। कोई लोग देश दीवाना होता है और कोई जान ही रहे हैं, लेकिन ये लोग भीमराव अंबेडकर जी के लिए आखिरी दीवाना है। हर लोग बताते हैं, हर ऑफिस में जाइएगा तो भीम अंबेडकर बाबा का फोटो और प्रतिमा जरूर लगाया रहेगा। लेकिन ये लोग जो हैं, आप जान सकते हैं, अंबेडकर नगर से चल करके किसी और नेता के लिए नहीं, किसी वोट के लिए नहीं, ना कोई चुनाव है। इस समय चुनाव शांत चल रहा है, लेकिन अंबेडकर नगर से चल कर आना हमारे लिए तो भैया बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हो सकता है इनका कोई निजी स्वार्थ रहा होगा, इसलिए यहाँ आए होंगे। और मैं फिर इन लोगों से मिलाऊंगा और अंबेडकर नगर जाकर मिलाऊंगा। तब तक आप वीडियो में बने रहें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये लोग अंबेडकर नगर से एक कार से आए हैं, तेल भी लगा होगा, मेहनत भी किए हैं, 4 घंटा 5 घंटा गाड़ी चलाए होंगे। उसके बाद अमित शाह जी क्या आपने ऐसा बोल दिया कि लोगों में लग गई। इसको कब तक शांत करेंगे? 2027 तक मित्रों हमारे समझ से चलेगा। तब तक के लिए बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करें। जय हिंद।